सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ में किसी एक चीज को छोड़ पाते, किसी पुराने दर्द को, किसी गलत रिलेशनशिप को, या फिर उस गिल्ट को जो रोज तुम्हें अंदर से तोड़ता है, तो शायद तुम्हारी लाइफ कितनी लाइट हो जाती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द कॉस्ट ऑफ लेटिंग गो। एक ऐसी सोच जो हमें ये सिखाती है कि हम लोग पकड़ के बहुत ज़्यादा रखते हैं और छोड़ना भूल जाते हैं। अगर तुम भी ओवरथिंकिंग से थक चुके हो, पास्ट के पेन में फंसे हुए हो, या फिर किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना स्किप किए आखिर तक देखो, क्योंकि शायद यहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो। सोचो, एक ऐसी लाइफ जहां हम सब कुछ होल्ड करके रखते हैं, लोग, यादें, दर्द या रिग्रेट, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोड़ देना हमें डराता है। द कॉस्ट ऑफ लेटिंग गो बेसिकली इसी बात पर फोकस करता है कि हम लोग छोड़ नहीं पाते, और वही ना छोड़ पाना धीरे धीरे एक कर्स बन जाता है। बुक हमें सिंपल और फ्रेंडली लैंग्वेज में समझाती है कि लेटिंग गो का मतलब वीक होना नहीं होता, बल्कि खुद को फ्री कराना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो हम हार जाएंगे, या फिर लोग क्या कहेंगे, या हम अकेले रह जाएंगे। पर सच ये है कि जब तक हम पुरानी यादों को छोड़ नहीं देते, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हम सबके पास में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें हर्ट कर जाते हैं। किसी का छोड़ के चले जाना, किसी का ट्रस्ट तोड़ देना, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से हम आज तक खुद को माफ नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ये सब हुआ, प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मैं अनलकी हूँ, या मैं डिजर्व ही नहीं करता खुश रहना। ये जो ओवरथिंकिंग होती है वही कर्स है। बुक हमें समझाती है कि पेन एक एक्सपीरियंस है, आइडेंटिटी नहीं। तुम्हारा पेन तुम नहीं हो, बस तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बुक बार बार रिपीट करती है वो ये है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लोगों के एक्शंस, सिचुएशंस या फ्यूचर, तब हम सेफ रहेंगे। बट रियलिटी ये है कि जितना ज़्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा एंशियस और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तुम केयर करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि हर चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होती। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारी लाइफ थोड़ी लाइट लगने लगती है। हम अक्सर लोगों से इसलिए अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनके बिना हम अधूरे रह जाएंगे। पर सच ये है कि जो रिलेशनशिप तुमसे तुम्हारा पीस छीन ले, जो तुम्हें कॉन्सिस्टेंटली एंशियस, इनसिक्योर या अनहैप्पी रखे, उसे पकड़ के रखना सेल्फ लव नहीं होता। लेटिंग गो यहाँ पर एक एक्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट बन जाता है। बुक ये नहीं कहती कि हर रिलेशनशिप छोड़ दो, बल्कि ये कहती है कि अपनी वैल्यू समझो और ये देखो कि कौन तुम्हारी लाइफ में रहने के लायक है। बुक क्लियरली कहती है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि जो गलत हुआ उसे जस्टिफाई करना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है खुद को उस बर्डन से फ्री करना। जब तुम किसी को माफ नहीं करते, तुम एक्चुअली उस पर्सन को नहीं, बल्कि खुद को पनिशमेंट दे रहे होते हो। गुस्सा, नफरत, जेलेसी, ये सब इमोशंस तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं। लेटिंग गो यहाँ पर तुम्हारी हीलिंग का पहला स्टेप बन जाता है। धीरे धीरे तुम फील करते हो कि तुम हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। लेटिंग गो एक दिन में नहीं होता, ये कोई मैजिक स्विच नहीं है जो तुम ऑन ऑफ कर दो। ये एक प्रोसेस है। कभी तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगे, कभी वीक, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, और फिर अचानक से कोई याद या सिचुएशन तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगी। और ये बिल्कुल नॉर्मल है,
लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि यादें खत्म हो जाती है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि यादें तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करती। बुक फेयर के बारे में भी काफ़ी ऑनेस्टली बात करती है। हमें डर लगता है चेंज से, अननोन से या अकेले रह जाने से, और इस बात से कि अगर हम छोड़ देंगे तो शायद हम गलत हो जाएंगे। इसीलिए हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, चाहे वो हमें हर्ट ही क्यों ना कर रही हो। बट बुक ये समझाती है कि फियर एक सिग्नल होता है, स्टॉप साइन नहीं। जो चीज़ें तुम्हें डराती है वही अक्सर तुम्हारी ग्रोथ का गेटवे होती है। लेटिंग गो करते वक्त थोड़ा डर लगना नॉर्मल है, पर उस डर को लाइफ डिसाइड करने देना ठीक नहीं। जब तुम फियर के साथ भी एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम सोच से ज़्यादा स्ट्रांग हो। एक ब्यूटीफुल मैसेज जो बुक देती है वो ये है कि तुम ऑलरेडी इनफ हो। तुम्हें किसी का अप्रूवल, किसी का वैलिडेशन या किसी परफेक्ट सिचुएशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेटिंग गो का मतलब ये भी होता है कि तुम अपने आप को ये परमिशन दो कि तुम इम्परफेक्ट होते हुए भी खुश रह सकते हो। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी अचीवमेंट्स ये लोगों की ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। बुक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी बताती है कि जब तुम लेटिंग गो सीख लेते हो तब तुम प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देते हो। तुम पास्ट के रिग्रेट्स में नहीं, फ्यूचर के फियर्स में नहीं, बल्कि इस मोमेंट में रहना सीखते हो। और जब तुम प्रेजेंट में होते हो तब छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती है। एंड में बिकॉज ऑफ लेटिंग गो हमें ये सिखाती है कि लाइफ का असली मैजिक पकड़ के रखने में नहीं, छोड़ देने में है। जो चीजें तुम्हारी नहीं है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें तोड़ रही है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें पीछे पीछे खींच रही है उसे छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम खुद को पाते हो। लेटिंग गो कोई लॉस नहीं है, बल्कि एक नई बिगिनिंग है, एक ऐसी लाइफ की शुरुआत जहाँ तुम थोड़े ज्यादा फ्री, थोड़े ज्यादा स्ट्रांग और थोड़े ज्यादा खुश हो। अगर तुम्हें ऐसे और डीप, इमोशनल, लाइफ चेंजिंग बुक समरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो ओवर थिंकिंग, पेन या अटैचमेंट से लड़ रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ जो शायद आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बदल दे। टिल देन टेक केयर एंड लर्न टू लेट गो।